हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बड़े गैप के बाद आया हूँ और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं सीएसएस के अंदर और आप कैसे जो है अपने वेबसाइट्स के डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ मीडिया क्यूरीज। ठीक है। और इधर आके आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे ओपन विद कोड करूँगा और ओपन विद कोड करने के बाद जो है मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। सर्च कर फाइल बनाऊँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो जब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाऊँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो शिफ्ट के साथ वन दबाऊँगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। और साथ में जो है मैं एक सी एस एस की फ़ाइल बना लेता हूँ, वन डॉट सी एस एस। अगर आपको इतनी बेसिक्स नहीं आती तो फिर आप पीछे जाएं और मेरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक से। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप डॉट स्लैश डालेंगे तो आपकी सीएसएस की फ़ाइल लिंक हो जाएगी। अब देखिए मीडिया क्वेरीज क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। ये हेडिंग है, H1 है। ठीक है। या इसको हम थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, एक डिव डाल देते हैं। ये एक डिव है, एक बॉक्स है और इसके अंदर जो है हमारी एक H1 से हेडिंग है हेलो। यह हेलो हेडिंग है और इस डिव की क्लास डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम कार्ड। अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास दिख रहा होगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास है हेलो लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर सी एस एस में आते हैं और यहाँ पर आपको पता है जब भी कोई काम करते हैं सबसे पहले सेटिंग करते हैं अपनी। तो इधर आप जो है अपनी मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो जब आपने ये करा तो ये आपका काम हो गया। अब जो दूसरा काम है वो है आपका ये इस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं, छोटा से डॉट कार्ड। और इसमें हमने दे दिया कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड, और जो इसकी कार्ड के अंदर जो पैडिंग आ जाए वो आ जाए 30 पिक्सल की। और बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाए 20 पिक्सल। तो इससे होगा क्या, आपको दिखाता हूँ कि आपको ये वाला काम हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप इस कार्ड की विड्थ दे सकते हैं, विड्थ दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल। तो ये कार्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 100 नहीं देते हम, 200 दे देते हैं। 200 इज इनफ साइज। ठीक है। और इस कार्ड के अंदर हम दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो H1 है वो सेंटर में आ जाएगा। अब ये जो कार्ड तो हमारा बन गया, साथ में इसमें थोड़ी सी हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल की दे देते हैं। और ये कार्ड आपको दिख जाएगा। अब ये इधर पीसी में ऐसा दिख रहा है। अब मोबाइल में कैसा दिखेगा, राइट क्लिक करेंगे आप, इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें मोबाइल में आपको ये कार्ड ऐसा दिखेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है मोबाइल के हिसाब से बहुत बड़ा है, मोबाइल में ये छोटा होना चाहिए था। यानी इस कार्ड की जो विड्थ है वो छोटी होनी चाहिए थी। मैं कैसे छोटी करूँ, ये तो पीसी के हिसाब से डिज़ाइन हो रहा है। तो उसके लिए होती है मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज के लिए आप @ डालते हैं मीडिया। यहाँ पे आपको स्क्रीन करके आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप दे दें। मेन वेट होता है, मैक्स वेट होता है। मेन वेट मतलब होगा आपका कि जो आप साइज़ देंगे उससे ऊपर ऊपर, और मैक्स वेट होगा उसके अंदर अंदर। जैसे मैं मैक्स वेट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। मैक्स वेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 746 पिक्सल, ज़्यादातर यही चलता है। यानी 746 वेट, 746 वेट वाली जो स्क्रीन्स होंगी उसके अंदर ये काम चलेगा जो अब मैं सी एस एस इसके अंदर करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जांपल तौर पे इस कार्ड को मैंने कॉपी किया, पूरा कार्ड भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है तो आप सिर्फ डॉट कार्ड स्लैश कर दो, जब भी चल जाएगा। और यहाँ पे आपने वेट दे दी, इसी वेट को कॉपी करा हमने, यहाँ पे पेस्ट करा। हमने वेट दे दी कि भाई जब मोबाइल पर हो तो उस कार्ड की वेट 100 पिक्सल हो। ये देखो मोबाइल पे 100 है लेकिन उस पे जो है आपकी 200 है। तो ये 746 का ज़्यादातर जो साइज़ है वो टैबलेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। मैं आपको इसका चार्ट निकाल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं नेट पे सर्च करूँगा मीडिया क्यूरी चार्ट साइज़, तो आपको बहुत सारे टेबल चार्ट साइज़ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सोर्स मिल जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप आ सकते हैं तो देखो आपको ये सारे चार्ट पॉइंट्स दिखाएगा।
अगर इसमें ज़्यादा लिखे हुए आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए कर रहे हैं तो आप मैक्स विड्थ 600 डाल दें, ठीक है ना। अगर आप बड़ी टेबल के कर रहे हैं तो मिनिमम विड्थ 600 डाल दें। मीडियम डिवाइसेस के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल डाल दें। इस तरह से आप पढ़ के जो भी आप जिस स्क्रीन पे आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर की मीडिया स्क्रीन को यूज़ करके जो है आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं कि जब पीसी पे हो तो ब्राइट कलर हो बैकग्राउंड कलर, और जब मोबाइल पे हो तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यहाँ पे आके देखें आपके स्क्रीन पे, तो ये देखिए आपके सामने ये ब्लू दिख रहा है, और जब पीसी पे आ रहा है तो ये साइज़ दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग को वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी करेंगे पूरा, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होनी है। अभी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।